हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंगरेज विद्यापीठ की हिंदी शॉर्ट हैंड श्रृंखला में। आज से हम हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली सीखना शुरू करेंगे। बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि शॉर्ट हैंड सीखना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सही क्रम और सही अभ्यास से सीखेंगे तो शॉर्ट हैंड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, है ना। हमारा उद्देश्य केवल चिन्ह याद करना नहीं है, बल्कि उन्हें इतनी तेजी से लिखना है कि आप डिक्टेशन आसानी से पकड़ सकें। आज के अध्याय में हम सीखेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे का वर्ग, स्या वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या रा ला वा, सा हा मा ना। और ये गलत बना हुआ है, ड ढ और ण। ये अपन सीखेंगे, है ना। इनकी पहचान चिन्ह सीखेंगे और साथ ही अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी भाषा को सीखने का पहला चरण उसकी वर्णमाला को पहचानना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है का, खा, गा, खा, चा, छा, जा, झा। ये तो अपन को हिंदी में पता है, लेकिन उनको संकेत लिपि में किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले वर्णमाला को सीखना होगा। हमारी वर्णमाला को कई समूह में बांटा है, खासकर शॉर्ट हैंड में। का वर्ग है, जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा आ जाएंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा। पा वर्ग में पा, फा, वा, वा, या, रा, ला, वा। ये वर्ग पूरा रहता है, इसमें चार अक्षर रहेंगे, या, रा, ला, वा, सा, हा, मा, ना। एक अलग वर्ग हो जाएगा, इसमें सा, हा, मा, ना आ जाएंगे। और ये ड, ढा, डा, अणा, है ना। ये इन सभी अक्षरों की अपनी दिशा को लिखने की अलग तरीका होता है ना। यदि शुरुआत में ही इन वर्गों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो आगे पूरी शॉर्ट हैंड बहुत आसान है। इसलिए जल्दबाजी ना करें, केवल पहचान मजबूत करें। सबसे पहले अपन वर्णमाला की पहचान मजबूत करेंगे, डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे का वर्ग है, तो का वर्ग के का, खा, गा, घा है, तो इनको किस टाइप से लिखते हैं संकेत लिपि में। का बना है का, खा, ये का को बीच से काटा तो ये क्या बन जाएगा, खा। गा बनाना है तो का को गहरा कर दो। मेरे पास पेंसिल नहीं है, आपको अप्सरा की पेंसिल यूज करनी है, शॉर्ट हैंड वाली, है ना। अब गा बनाना है तो ये गहरा बनेगा। और घा बनाना है तो गा को काट दो बीच में से। जैसे का को बीच में से काट के खा बनाया, वैसे ही गा को बीच में से काट के अपन क्या बना देंगे, घा। ये सभी लाइन पर बनेंगे। मेरी डिजिटल मार्कर पेन है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना। अब नेक्स्ट आइए अपना चा वर्ग में। चा वर्ग में क्या क्या रहेगा, चा, छा, जा, झा। इनकी दिशा किस टाइप से रहेगी। अच्छा, दिशा भी याद रखना। जैसे का आगे की दिशा में सीधे, मैं दिशा बना देता हूँ। ये देखो, यहाँ से शुरू किया, इधर जाना है। चा वर्ग में क्या रहेगा, ऊपर से नीचे रहेगा। और ये एंगल रहेगा 60 डिग्री का। चा पर ये हल्का बनेगा। पहले दो हल्के रहेंगे, बाद के दो गहरे रहेंगे, है ना। ये चा हो गया, चा को बीच में से काटा, छा बन गया। और जा बनाना है तो चा को गहरा कर देंगे, तो ये जा बन गया। और झा बनाना है तो जा को बीच में से काट दो,
तो ये झा को गहरा कर दिया तो झा बन गया। क्लियर है? ये वाला और क्लियर कर लो। ये अपन ने बनाया जा, सीधा बनेगा बिल्कुल 60 एंगल के लिए, है ना। तो इस चा वर्ग कैसा बनना है 60 एंगल पे, और इसमें खास बात क्या है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है टा वर्ग। टा वर्ग 90 डिग्री पे बनेगा। शुरू के दो हल्के रहेंगे। सबसे पहले मैं ऊपरी ऊपरी पहचान करवा रहा हूँ, फिर अपन इसको अच्छे से समझेंगे एक एक वर्ग को। ये टा है, टा को काटा तो ये क्या बन जाएगा, ठा। डा बनाना है तो ये घेरा बनेगा। इसको मार्कर को घेरा कर लो। ये डा बन गया, और ये डा को बीच में से काटा तो ढा बन जाएगा। क्लियर है? ये ढा बन गया। इसकी दिशा भी क्या रही, नीचे रही, 90 डिग्री पे नीचे। क्लियर? नेक्स्ट अपना है ता था दा धा, ता वर्ग। शुरू के दो हल्के रहेंगे। आप पेंसिल से हल्का बनाएंगे तो जो शुरू के दो व्यंजन बनाए उन पे पेंसिल पे कम वजन रखना, तथा जो बाद के दो व्यंजन रहे उन पे थोड़ा सा अधिक वेट रखोगे तो वो गहरे हो जाएंगे, है ना। ता था दा धा, ये देखो ता था, ये ता है। दोनों ही ता बने हुए हैं, और था बनाना है तो ता को बीच में से काट लेंगे। कभी ये यूज करते हैं, कभी ये यूज करते हैं, केवल एक ही यूज करेंगे, है ना, दिशा के हिसाब से। नेक्स्ट दोनों आगे के घेरे होंगे। ता था दा था, तो इनकी दिशा भी कैसी रही, नीचे की ओर। ये देखो ऐसे बना है, पर इनकी दिशा कहाँ है, ऊपर से नीचे। क्लियर? नेक्स्ट अपने कौन से हैं, पहले मार्कर लाइट पा वर्ग। पा वर्ग जो चा बनाया है उसका विपरीत पा बनता है। ये भी 60 डिग्री के एंगल पे, है ना। पा, पा को बीच में से काटा, फा। नेक्स्ट दो बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, डार्क। ये देखो ये बीच में से नहीं कटता, आगे वाला फोर्थ कटेगा, भा। क्लियर है? पा फा बा भा, ये भी ऊपर से नीचे 60 डिग्री। अब अपन को क्या बनाना है, या रा ला वा, ये हल्के रहेंगे, या रा ला वा। तो या कैसे बनाएंगे, नीचे से शुरू करके ऊपर ले जाएंगे। क्लियर हुआ? ये नीचे से शुरू किया, ज्यादा बड़ा बनना है, थोड़ा सा छोटा, या। ये या कैसा जा रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर। ठीक है। रा कैसे बनेगा, रा भी चा जैसा बनता है, पर चा कितने डिग्री पर बनाया अपन ने, 60 डिग्री पर। और ये बनेगा
30 डिग्री पर। जो रा बनेगा वो कितने डिग्री पर बनेगा? 30 डिग्री पर। और इसकी दिशा लिख लेना ये इस तरीके से। और एक और रा बनता है वो ऊपर से नीचे इस तरीके से। क्लियर है? ये रा बनेगा। दोस्तों डिजिटल पेन होने की वजह से वो बार बार व्यंजन है वो इधर उधर हो रहा है ना, पर आपको पेंसिल से बार बार प्रैक्टिस करनी है तो आपका व्यंजन क्लियर आएगा। एक ही वर्ड को आपको एक एक आधे आधे पेज में प्रैक्टिस करना है। पहले दो दो तीन तीन लाइन से उसका बेसिक मजबूत करना, फिर उसकी प्रैक्टिस मजबूत करने के लिए उसको आधे आधे पेज में प्रैक्टिस करना। इसकी दिशा कहाँ है? नीचे। ठीक है। अब ला कैसे बनेगा? ला को दो तरीके से बनाते हैं। ये ला बन जाएगा या ऊपर से नीचे। समझे? ये तो ऊपर गया था, ये नीचे आया था। इनका यूज बताऊंगा, मिला मिला के लिखेंगे ना जब अपन, तो आपको समझ में आएगा इसका क्या यूज है। ये दो दो तरीके से क्यों बने हुए हैं। वाह बनाना है तो या का उल्टा बा बनता है, जैसे वाह। क्लियर? अब नेक्स्ट अपनी स्लाइड आएगी सा हा माना। सा दो तरीके से बनेगा, जैसे ला बनाया उसको उल्टा कर दो, ये लो सा बन गया। इसकी दिशा नीचे। हा बनाना है, या बनाया ना उसको बंद कर दो, हा। और एक और तरीके से हा बनता है वो ये है, जैसे 9 बनाते हैं अपन उस टाइप से हा बनता है। ये दो दो प्रकार के होते हैं। हा हो गया, हा के दो टाइप हो गए है ना। हा के दो टाइप हो गए, सा के दो टाइप हो गए, रा के दो टाइप हो गए, ला के दो टाइप हो गए। इसके अलावा टावर के दो टाइप हो गए। इनको याद रखना, मैं निशानी लगा रहा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब नेक्स्ट है माँ। माँ बनाना है तो लाइन पे अपन को एक चाप खींच देंगे तो ये माँ बन गया। ना बनाना है तो माँ का उल्टा ना बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन माँ को एक और टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे ना लिखा है ना उसको बीच में से काट देंगे तो ये माँ बन जाएगा। और जैसे ये माँ लिखा हुआ है, माँ को बीच से काट देंगे तो ना बन जाएगा। नेक्स्ट है डा ढा अणा। तो ढा बनाना है तो ये रा की तरह काम करता है ना। रा कैसे बना रहे थे? इस टाइप से अपन ने रा बनाया था, इसको बीच से काट दो बस। इस टाइप से रा बनाया था, इसको बीच से काट दो। और ढा ये हा की तरह काम करता है। हा, अपन ने हा बनाया, इसको बीच से काट दो। हा बनाया, बीच से काट दो। अणा ये डार्क रहेगा, अणा हमेशा डार्क रहेगा। जो अपन ना बनाते हैं वही डार्क बन जाएगा, तो ये अणा बन गया।
आपको हिंदी शॉर्ट हैंड की संकेत लिपि की वर्णमाला क्लियर हुई। अब अपन को क्या करना है, अभी तक अपन ने क्या है, इनको शॉर्ट में समझा, बेसिक को, इसको 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना बेसिक, और अब अपन इसको अच्छे से समझेंगे हर वर्ड को। तो इसके लिए आप आधे आधे पेज की, हर वर्ड की आधे आधे पेज की प्रैक्टिस करना, जिसमें जैसे का वर्ग में 4 अक्षर आते हैं, का खा गा घा। दोस्तों इन सभी अक्षरों की मूल दिशा ऊपर से नहीं, आगे की ओर होती है। ये रेखाएं पहली बात तो सीधी होती हैं, क्लियर है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, क्लियर है। ये देख लो, ये मैंने ऐसे का बनाया, सीधी है, दाएं से बाएं लिखी गई है। इन संकेत के छोटे सरल बनते हैं। पहले दिशा याद करें, फिर अभ्यास करें। पहले मतलब दिशा, दिशा क्या है इसकी, जैसे दिशा है इसकी इधर, और ऐसे फिर इसका अभ्यास करना है। पहले 2 लाइन में इसका दिशा की याद कर लेना, फिर इसको आधे पेज में अभ्यास करना। का वर्ग है, इनकी मूल दिशाएं लिखने का क्रम है। याद रखने की ट्रिक क्या है, का से कदम बढ़ाओ। चलिए इनको बना लें। जैसे जिस प्रकार ये व्यक्ति आगे चलता है, उसी प्रकार का वर्ग आगे की ओर चलता है। ये देखो, का बनाना है, ये का बन गया। का को बीच से काटना है, खा बन गया। गा बनाना है तो का को गहरा कर देंगे। गा बनाना है तो इसे काट दो। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। ये प्रैक्टिस साइट रहेगा अपना, प्रैक्टिस पेज। इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले अपन का लिखेंगे, ये लिखा, का का हल्का रहेगा। आपको कॉपी में प्रैक्टिस कैसे करनी है, का लिखा, फिर पेंसिल से का इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करते जानी है। 2 लाइन में शुरू की, जब आपको दिशा याद हो जाए और अच्छे से क्लियरिटी आने लगे, बिल्कुल सीधी रेखा बनने लगे, तब उसको आपकी आधी पेज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। फिर नेक्स्ट लिखना, खा, खा बनाना है तो ये बीच से काट देना, तो इस टाइप से खा बन जाएगा। नेक्स्ट गा बनाना है तो घेरा बनेगा, का खा गा, ये घेरा बनेगा। तो बना लेना इसको, घा को, और घा बनाओगे तो ये क्लियर है। का खा गा घा। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ अपने, चा वर्ग। चा वर्ग में क्या रहेगा दोस्तों अपना, चा वर्ग में चा छा जा झा।
इनकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। ये तिरछे बनते हैं, मतलब स्लैंटिंग हाइट में बनते हैं। याद रखने की ट्रिक है इसकी, चिड़िया नीचे उड़ रही है, क्लियर है। और चित्र में आप देख सकते हैं चिड़िया नीचे की ओर जा रही है। इसी प्रकार चा वर्ग ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। आप सभी को इन चारों का अभ्यास करना है। मैं एक और बार आपको लिख के बता देता हूँ ये चारों वर्ड, जिससे क्लियरिटी आ जाए और आप उसी की प्रैक्टिस करना है ना। चा, छा, जा बनाना है तो तीसरा व्यंजन है डार्क हुआ। ये जा हो गया। झा बनाना है तो इसी को बीच से काट लेंगे। तो ये झा बन गया। चा वर्ग के सभी तिरछी रेखाएं होती हैं, क्लियर है, स्लैंटिंग हाइट की होती हैं। स्लैंटिंग होती हैं। ये सभी ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। इनका आकार तिरछी दिशा में होता है, ऊपर से शुरू करके नीचे की ओर जाती हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया की दिशा देख लो। ये अपन ने भी तो ऐसे ही बनाया। चा क्लियर है। नेक्स्ट आ गया अपना, सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी निकाल के प्रैक्टिस करना। प्रत्येक अक्षर को कम से कम 10 बार लिखना, क्योंकि अभी तक अपन ने पेज में पहले का को बार बार लिखना है, फिर चा छा जा को बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले धीरे लिखिए, दिशा की पहचान करिए, फिर उसकी गति बढ़ाइए। और याद रखिएगा गलत दिशा में तेज लिखने से अच्छा है सही दिशा में धीरे लिखना, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। आप सही लिखें बस। कम से कम एक पूरी लाइन प्रत्येक अक्षर से भरी होनी चाहिए। मैंने बता ही दिया 2 लाइनें तो होनी चाहिए। जैसे चा है, चा की प्रैक्टिस कैसे करोगे? ये चा बनाया, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करते जानी है। बोलना भी है चा चा चा। नेक्स्ट छा बनाना है तो इसी को बीच से काट लेना है ना। ये चा छा। नेक्स्ट तीसरा व्यंजन जा बनाना है तो ये डार्क बनेगा। ये लाइन पर रुक जाना चाहिए। आप भी इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना, लाइन पर रुक जाए। चा छा झा को बनाना है तो इसको जा को बीच से अपन काट देंगे। ये देखो, क्लियर है। प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना कि सही दिशा में बने और सही व्यंजन बने, भले ही धीरे धीरे हो, क्योंकि स्पीड बाद में भी आ जाएगी। सबसे पहले यही देखना है कि दिशा क्या है, सही दिशा है क्या, झुकाव भी सही है क्या, 60 डिग्री के एंगल पे है क्या, आकार समान है, सभी का आकार समान होना चाहिए। ये तो डिजिटल पेन है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है। यदि आदत आगे पड़ेगी आपको अच्छे, मतलब सभी समान संकेत बनाने की, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट अपना वर्ग टा वर्ग है, टा ठा डा ढा, है ना। नेक्स्ट वर्ग, नेक्स्ट वर्ग है टाठा डाढ़ा। बता दिया 90 डिग्री पर बनेगा ये टाठा डाढ़ा, हल्का बनेगा। ये देखो,
ये टा ठा डा ढा। टावर के चारों अक्षर अपन ने सीखे। दिशा याद रखना है इनकी, ये आपकी दिशा रहेगी, है ना। लिखने का क्रम टा ठा डा डा रहेगा। याद रखने की आसान ट्रिक, टॉप से शुरू करो, ठहरो नहीं, डटे रहो, डाल बनो। सीधा मतलब जैसे मीनार होती है उस तरीके से सभी 90 डिग्री पर तिरछी होती हैं, नीचे की ओर लिखी जाती हैं। स्लैंटिंग दिशा में स्लैंटिंग नहीं होती, तिरछी केवल चा और पा बनता है। ऊपर से शुरू करके नीचे की ओर लाएं, दिशा आपको बार बार लिखें। ये अपना प्रैक्टिस पेज आ गया। प्रैक्टिस पेज में अपना क्या रहेगा, का, टा के बाद था, ये गलत बना हुआ है ना, ये अपन ने था बनाया। नेक्स्ट है डा। डा थर्ड व्यंजन है, इसलिए ये डार्क रहेगा। टा को गहरा कर देंगे, डा बन जाएगा। ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ढक्कन वाला ढा बनाएंगे। ढा, तो इसको ढा को बीच में से काट लेना, तो ये ढा बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इनका भी अच्छे से अभ्यास करना। पा वर्ग, पा वर्ग में 4 अक्षर आएंगे, पा फा वा वा। इनकी दिशा ऊपर से नीचे रहेगी, 60 डिग्री। चा के विपरीत रहेंगे। जैसे पेड़ पर फूल बहुत आते हैं, तो ये चारों वर्णों के मतलब ये पावर के चारों अक्षरों को याद करने का ट्रिक है। पेड़ पर फूल बहुत भले लगते हैं, है ना। तो पा फा बा भा बनाने का क्रम क्या रहेगा, चा के विपरीत रहेगा। तो पहले पा बनाया, पा को बीच से काटा, फा। ये थर्ड व्यंजन है बा, तो पा को डार करेंगे तो भा बन जाएगा। और भा बनाना है तो बा को बीच से काट लेंगे, तो ये अपना बन जाएगा भा। क्लियर है। पावर की सभी रेखाएं तिरछी होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। आकार स्लैंटिंग होता है, ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। दिशा का बार बार अभ्यास करें। नेक्स्ट अपना है प्रैक्टिस पेज पर, पा फा बा भा। शुरू के पापा पा और फा हल्के हल्के रहेंगे। पा 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 फा, पा को बीच में से काट देंगे तो बन जाएगा फा।
ये बन गया फा। अब नेक्स्ट आएगा अपना बा। बा को बनाने के लिए पा को डार्क कर देंगे तो ये बा बन जाएगा। प्रैक्टिस आपको पहले दो दो लाइन में दिशा का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आधे आधे पेज में जैसे ही आपको क्लियरिटी हो जाए तभी स्पीड बनेगी। और ये बा को बीच में से काटा तो भा बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट स्लाइड पे अपना या वर्ग। या वर्ग के चारों व्यंजन अलग अलग होते हैं। इन चार व्यंजनों में यार अलावा आते हैं। आसानी से याद करने की ट्रिक है कौन कौन से व्यंजन आते हैं। याद रखो रोटी गोल। रोटी याद रखो, पहले में या आ गया। याद रखो रोटी गोल और हवा चलती गोल गोल। हवा चलती गोल गोल। इसमें बा आ जाएगा, इसमें ला आ जाएगा, इसमें रा आ जाएगा और इसमें या। याद करो रोटी गोल, हवा चलती गोल गोल, है ना। अब इनको बनाने का पैटर्न देख लो, सभी हल्के रहेंगे। या बनाना, ये बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। रा, ये वाला ऊपर जाएगा, दूसरा रा नीचे आएगा। ये ला ऊपर जाएगा और एक ला नीचे आएगा, ये बन जाएगा वाह। वाह बनाया तो ये ऊपर। क्लियर है? यार अलावा सीरीज क्लियर हुई। इसे आप चित्र के माध्यम से आसानी से याद करने लेना यार अलावा को। और प्रत्येक अक्षर को पहले दो दो बार प्रैक्टिस, फिर आपकी दिशा क्लियर हो जाए तो आधे आधे पेज में प्रैक्टिस करना। और यही हमारा प्रैक्टिस पेज है। बता दिया, पहले या लिख देना, फिर इसकी प्रैक्टिस करना। या ठीक है, इस टाइप से प्रैक्टिस रहेगी। रा का पहले एक ही अक्षर का व्यंजन करना, रा रा रा। फिर रा का सेकंड जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही ला, तो ला का पहले नीचे से ऊपर जाने वाले प्रैक्टिस कर लेना, फिर ला के ऊपर से नीचे वाले प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट में बा वाले प्रैक्टिस कर लेना, बा बनाए उसको इस टाइप से बनाना है। यारा लावा क्लियर हो जाए उसके बाद सा वर्ग। सा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे? सा हा मा ना। सब हंसते मुस्कुराते नजर आए। ये सब अधिक प्रयोग होने वाले संकेत हैं। सही बात है, सबसे अधिक इन्हीं का प्रयोग होता है। आप इसे ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे? सा हा मा ना। अब इनको बनाने का ट्रिक देख लो, तरीका देख लो। सा बनाओगे इस टाइप से बनेगा, इनकी दिशा ऊपर से नीचे रहेगी। दिशा छोड़ दो अभी, क्योंकि क्लियरिटी होना चाहिए, बस मैं बता देता हूँ। ऊपर से नीचे रहेगी इनकी दिशा। हा बनाना है तो एक हा ऊपर बनेगा और एक हा नीचे बनेगा। माँ बनाना है तो माँ ऐसे बना लो, या इसको इतना माँ या ना बना के भी माँ बन जाएगा। ऐसे ही ना या माँ बना के भी ना बन जाएगा। क्लियर है वर्णमाला? प्रैक्टिस कर लेना।
सा हा मा ना। पहले सा को दोनों टाइप से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें हाथ चल जाता है इस टाइप से। हा भी, हा पहले एक लाइन में ये वाला कर लेना, अगली लाइन में ये वाला प्रैक्टिस कर लेना। माँ में पहले ये माँ की प्रैक्टिस करना और फिर ये माँ की प्रैक्टिस करना। ना की भी ऐसी, पहले ये ना की प्रैक्टिस करना, बोलना ना ना ना, फिर माँ को काट के ना की प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट अपने व्यंजन बचे हैं, वो कौन कौन से हैं? ढ ढ ढ ढ बताया, रा को काट दो, ढा बन जाएगा। हा को काट दो, ड़ा बन जाएगा। और इसको ये अड़ा बना हुआ है ना, बिंदी रख दी है। इसको डार्क बनाना ना को, तो अड़ा बन जाएगा। ये चार अक्षर बहुत कम यूज में आते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में इम्पोर्टेंट है। इनका उच्चारण भारी गंभीर होता है। ऊपर की ओर नीचे, ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, सही अभ्यास जल्दी याद हो जाते हैं। इन्हें अच्छे से पहचान कर लिखना। ये इसका ट्रिक हो गई याद रखने की। डंडा बड़ा, ढोल बड़ा, डाकिये दौड़े दौड़े। क्लियर है? ट्रिक के माध्यम से भी अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड क्या है अपनी? अच्छा, अपना कंप्लीट हुआ जो भी था, सब अपन ने कंप्लीट कर लिया सारे व्यंजनों को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि पेंडाली के प्रथम अध्याय की वर्णमाला को प्रमुख वर्गों में सीखा है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और या वर्ग, सा वर्ग, डा ढा ढा, है ना। और इनका परिचय और अभ्यास किया है अपन ने। इसके बाद आप, अगर आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम एक दिन में 3 से 5 पेज तो नॉर्मली उसका अभ्यास करें। और याद रखिए, जब तक लिखोगे नहीं उसमें ना तो आपकी एक्यूरेसी आएगी, ना ही आपकी स्पीड आएगी। तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। तो आज अपनी टैगलाइन क्या है? सीखते रहो, लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।